आप अपने लड़ाई में जा रहे हो, आप है ना सिर्फ जल पद्मनाभ है जब वो पराक्रम डिक्लेयर हुआ था तो उन्होंने एक बात बोली थी, आई वाज यंगस्टर दैट टाइम कैप्टन। उन्होंने बोला था दो चीजें, कहता है लड़ाई का माहौल है, लड़ाई कभी भी हो सकती है, मैं इतनी दूर आया हूं आप लोगों को सिर्फ दो चीजें बताने के लिए। नंबर एक, लड़ाई के दौरान आप अपनी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। बात में वजन है, चार लोग हैं आपको लुक आफ्टर करने के लिए, अगर आप ये नजरिया रखेंगे बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ आज आपको बताने के लिए कि एज चीफ आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस होगी आप लोग मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सिर्फ ये दो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। हम लोग राजस्थान सेक्टर में थे, डेजर्ट में बैठे हुए थे, अपना कैप्सूल लेके आए थे, ब्रिगेडियर कर्नल सब ऐसे बैठे हुए। एंड व्हेन जब वो खत्म होके गए ना, मैं बता रहा हूँ क्या माहौल बना दो स्टेटमेंट का, लोग छाती मार मार के ऐसे कर रहे गुम, कह रहे भाई तेरे नाम पे 10 ठोक दूंगा, तेरे नाम पे 12, एक दर्जन बचा दूंगा, कह रहे तू देख। बहुत जरूरी एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, है ना, जैसे घर में बोलते हैं आप अपने छोटे को अप्रिशिएट करते हो, बड़े को करते हो, या क्लास के अंदर अच्छी टीम वही है जो सबको साथ लेके चले। हर एक रेजिमेंट का उतना ही रोल है एंड इनको भी आना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए, देन ओनली पीपल विल गेट टू नो। अब एक एग्जांपल, अभी जैसे ये हुआ इतना, अब वो गए जमाने ना कि जाके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे, गर्दन पकड़ के मारो। अभी देखो आर्टी है, ठीक है, एरी है, ड्रोन शूट रहे हैं, मतलब आप फिजिकली बहुत दूर पहुंचोगे, बट लोगों ने यहाँ बैठे बटन दबा के अंदर कितना अच्छा काम कर। बिल्कुल सर। तो हु इज गोइंग टू स्पीक अबाउट देम? दे डिड फेनोमेनल जॉब, बहुत अच्छा काम किया, सबकी बाढ़ आ रखी है। अब देखो ग्राउंड पे जाके आपको पता लगे इंजीनियर्स वाले बोट बाउट लाइफ जैकेट लेके एविएशन वाले कहाँ पे हैं, वो लोग कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेंट्री वाले हैं रात और पैकेट बना के मोमबत्ती ये माचिस सब डाल के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। एवरी रेजिमेंट गाड़ी वाला नहीं लेके जाएगा तो जो सामान इन्फेंट्री में पैक है वो आगे नहीं जाएगा। ऑर्डिनेंस वाला है, रातों रात जब एमिनिशन तैयार होने शुरू होता है लड़ाई की हालत में, तो एमिनिशन लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियों में डालना, सेफली उसको करना, और आगे जो आदमी खड़ा है उस तक पहुंचा देना। जो कहता है यार गोला बारूद आ गया, तब आती है जान, गोला बारूद नहीं हथियार भी क्या ही करेगा, यू नो। एवरी आर्म एंड सर्विस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हर एक का करना चाहिए। इट इज समथिंग लाइक देसी एग्जांपल दो ना, एक गाड़ी है, गाड़ी बोलो भैया स्टीयरिंग ही है सब, नहीं, स्टीयरिंग का अपना काम है, ब्रेक का अपना काम है। वाइपर अगर सामने बारिश हो रही नहीं चलेगा तो क्या ही कर लेगा, ब्रेक भी और है ना स्पीड भी, एक्सीलरेटर। एवरी इक्विपमेंट हिस्सा पुर्जा, जिस तरह बॉडी का जरूरी है ना, किडनी का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, दिल का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, सेम वे फौज में जितनी भी आर्म्स एंड सर्विसेज है ना, हर एक का अपना काम है, एक दूसरे के पूरक है। बिना किडनी के लीवर का कोई फायदा नहीं, दिमाग बंद हो जाए बाकी शट डाउन हो जाएगा। सेम वे इन फौज ऑल्सो एवरी डिपार्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेडिकल कोर हो। लोग बोलते थे ना ये यार, अब इन्फेंट्री वाला हो, स्पेशल फोर्स वाला हो, चाहे मैकेनाइज्ड या आर्मर्ड इंजीनियर्स, अगर पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, कोई और चीज होगी, तबियत चीरफाड़ है, सर्जरी होगी, किधर जाएगा? डॉक्टर ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब जरूरत है उसके मुताबिक वो इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल कोर्स में एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, जरूरी है। नहीं, ये बहुत अच्छा सर, क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें देखी अभी तक, जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जनरेशन जो भी सुन रही है, उनकी एक ही चीज मुझे लग रहा है सर, देखो चाहे JNK के अंदर ऑपरेशन हो या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन हो, कि हर टीम के अंदर एक सेशन मूव करे, है ना सर, प्लाटून मूव करे, कंपनी मूव करे, या कंपनी कमांडर के लेवल पर हो या प्लाटून कमांडर के लेवल पर हो सर, एक सिग्नल का बंदा एक सेट लेके चलता है, वो भी उस ऑपरेशन में चलता है सर। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन बिना किसी, लेकिन आज तक कभी किसी सिग्नल वाले ने नहीं बोला कि मैंने भी ऑपरेशन किया। यार उनके बिना वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज का बताऊं, पहले क्या होता, रोल आते थे, एक्सरसाइज में जाते हैं डेजर्ट में, तो 2-3 महीने के लिए डेजर्ट में जाते थे, तो लोहे का एक पीछे ब्रैकेट लगता था और उसमें लोहे का एक रोल लगता है, और उसमें ना 30-30 40-40 की तार लगता है, वो बिछाते हैं बिल्कुल कि क्वार्टर से ग्रेड गार्ड क्वार्टर फिर कंपनी तक लेके जाते हैं, सेक्शन तक लेके जाते हैं। तो एक्सरसाइज में जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते ही सबसे पहली चीज फोन पे उधर बात कराओ, सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन चाहिए। तो वो आदमी सबसे पहला होता था जो पैदल चल करके तार को बिछाता है, और सब बोलते हैं चलो एक्सरसाइज खत्म हो गई, गाड़ी में बैठ के चले गए। वो आदमी तब भी डेजर्ट के अंदर 2 लगे होते हैं जो अपना तार लपेट रहे होते हैं। जो आप ऑपरेशन बोल रहे हो, मेरे साथ में श्रीधर मद्रासी ना ऑपरेशन में जाते हैं, सेट लगा के कान पे वो आपकी शैडो की तरह रहता है। बिल्कुल सर। अब मैंने कोई चीज बतानी है, चाहे हेडक्वार्टर में पास करनी, वो आवाज तो दूंगा नहीं, रेडियो सेट पे वो पास करेगा बंदा, वो शैडो की तरह रहता है, जहां आप कूद गए, लेट गए, भाग गए, वो आपके पीछे पीछे। हथियार भी कैरी कर रहा है, पेटू भी है, वाटर बॉटल भी है, साथ में एडिशनल सेट का वेट कैरी कर रहा है, और एडिशनल बैटरी भी कैरी कर रहा है, वो एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहा है साइकिल वाला। और मतलब मैं अपने बंदों को कहता, मैं यार आज तक मुझे नहीं पता लगा ये भाई कहता क्या शेर बहादुर, वो ऐसे रहता है, सिर्फ उसके लिप्स दिखाई देते हैं सिर्फ। और दैट इज द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, कोई अलग से ट्रेनिंग लेके है, बट
एनवायरमेंटल को ध्यान रखते हुए वो मतलब इतनी गजब की है, सिर्फ फ्लिप चलते हुए दिखाई देते हैं। और केवल बताता बोला साहब मैं तूने पास कैसे किया उसको, बोला साहब बात नहीं करी, वही पूछ रहा हूँ बात नहीं की पास कैसे किया, बोला साहब आपस में स्ट्रेंथ नहीं बनाया, प्रेशर से एक बार दबा दिया तो उसका मतलब ये है, प्रेशर स्विच 2 बार दबाया सब उसका मतलब ये है कि हमने अपना कोड बनाया। यार गुड, दे आर डूइंग फिल्म में जाओ। आने के बाद में उसकी मेंटेनेंस आने जैसे बाकी है, हथियार जमा कर दिया सो गया, हथियार जमा करके आएगा सिग्नल वाला, फिर वो हथियार को सिग्नल को पूरा साफ करेगा, एंटीना को ठीक से रखेगा, बैटरी है उनको चार्ज में लगा के आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बैटरी, फिर उसको मेन में लगाएगा, फिर एडिशनल बैटरी लगाएगा चार्ज में। तो उसको 4 चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा चेक करनी पड़ती हैं, वजन भी एक्स्ट्रा कैरी करता है, फिर वापस आके अगर उसका जिक्र नहीं करो फिर गलत बात है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट।